कौन से टाइम पर पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, मैं ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कभी भी कंपेयर मत करना, बिकॉज सब अलग अलग होते हैं, सभी का पावर ऑफ रिकॉलिंग एंड रिटेंशन अलग होता है। कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला आपको, तो आप शांति से आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पढ़ाई होती है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, और जब डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। पढ़ना तो चाहते हैं पर एक कन्फ्यूज़न है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़े या रात में लेट नाइट पढ़े। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सुबह पढ़ो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, लेकिन सुबह हमें उठा नहीं जाता तो जो पढ़ा वो भूल जाते हैं हम। या फिर रात में पढ़ना चाहिए, और रात में पढ़ते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। आई नो आप में से मोस्टली बच्चों का यही डाउट है, सो डोंट वरी, आज आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। हेलो मैं नादान परिंदू, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। और आज आपके सामने एकदम राइट पर्सन खड़ी है जो आपको बता सकती है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या फिर लेट नाइट पढ़ना है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया हुआ है। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब मैं सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ी हुई हूँ और रात में लेट नाइट भी पढ़ी हुई हूँ। मेरी ड्यूरिंग माई CS जर्नी ये कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में भी रहता था कि कौन से टाइम पर पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, मैं ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाऊंगी। तो मैंने तो ट्राई एंड टेस्ट कर लिया, एंड इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। तो यहाँ पर सबसे पहले कभी भी कंपेयर मत करना, बिकॉज सब अलग अलग होते हैं, सभी का पावर ऑफ रिकॉलिंग एंड रिटेंशन अलग होता है, सभी का एनर्जी वाला टाइम अलग होता है। सो डू नॉट कंपेयर कि मेरी ये वाली फ्रेंड तो सुबह उठ के पढ़ रही है, मेरा ये दोस्त तो रात में पढ़ रहा है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। नहीं, यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ कि आपका दिमाग सबसे अच्छा कब चलता है, आप कब सबसे कम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आप कब ज़्यादा एनर्जी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। अभी मैं दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ दैट आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या फिर लेट नाइट पढ़ना है। व्हेन आई से अर्ली मॉर्निंग वाली बात, मतलब मैं यहाँ पर कह रही हूँ अराउंड आप 4 AM मॉर्निंग में उठकर पढ़ सकते हो, ठीक है। और जब मैं कहती हूँ लेट नाइट वाली बात, यानी कि आई अज्यूम 11 PM से लेकर फिर आप मॉर्निंग के टाइम तक पढ़ सकते हो अराउंड 5 AM, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं 9 और 10 AM का स्लॉट लेकर चलती हूँ। ये हमारा अर्ली मॉर्निंग और ये हमारा लेट नाइट वाला हो गया। दोनों ही मैंने ट्राई किए हुए, दोनों ही टेस्ट करे हुए हैं। सो इन CS एग्जीक्यूटिव आई यूज टू बी अ लेट नाइट स्टूडेंट, ठीक है। एकदम नाइट आउल थी, मैं रात में पढ़ा करती थी, मेरी सारी क्लासेस हो जाया करती थी। सो देयर वाज अ रूल कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया है आई एम गोइंग टू रिवाइज इट ऑन द सेम डे। तो जैसे ये क्लासेस हुई है, थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया मैंने, और मैं रात में 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी सुबह की 4 बजे तक। अभी शुरू में तो जोश था, तो पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। अभी इसमें मुझे प्रॉब्लम्स क्या आने लगी, सबसे पहला तो भूख लगने लग जाती थी, ठीक है, लेट नाइट क्रेविंग्स होने लग जाती थी। तो उसकी वजह से क्या तो कभी मैं मैगी बना रही हूँ या फिर कभी मैं भेल खा रही हूँ, कभी कुछ अटरम शटरम खा रही हूँ, ठीक है। अभी खाना मुझे ऐसे ही नहीं भाता था, तो मैं चला देती थी फ़ोन सामने, ठीक है। तो इधर फ़ोन चल रहा है, इधर मैं खा रही हूँ। अब वो मेरा जो ब्रेक वाला टाइम है, जो मेरा खाने वाला टाइम है, हो सकता है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता, लेकिन क्योंकि वो फ़ोन चल रहा है सामने और मैं आराम से खाना खा रही हूँ, वो इंक्रीज़ होके ना 1 घंटा हो जाता था। अभी खाना खाया तो थोड़ा सा लगता था यार थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा नींद आने लग जाता था। ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेट नाइट में, बाद में आई हैव ओवरकम इट। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है जब हम लेट नाइट पढ़ते हैं, क्योंकि भूख तो लगेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी जा रही है यहाँ पे, ओके। दूसरा, लेट नाइट पढ़ते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि घर पे सब लोग सो रहे होते हैं, कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला आपको, तो आप शांति से आराम से पढ़ सकते हो। और मेरी एक आदत थी, आई यूज टू स्पीक लाउड, मैं बोल बोल कर पढ़ा करती थी, तो उससे एकदम आराम से मैं पढ़ लेती थी, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। यहाँ पर ये बेनिफिट था। एंड थर्ड, जो मुझे सबसे मस्त बेनिफिट लगता था, जो मेरा मोटिवेशन था, आई यूज टू स्टडी एट नाइट, और मैं तब तक पढ़ती थी जब तक मेरी मम्मी सुबह उठती नहीं थी। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि मम्मा देखो मैं ना रात से अभी तक पढ़ रही हूँ, मम्मी को भी अच्छा लगता था, फिर थोड़ा सा लाड प्यार और मिल जाता था। तो ये लेट नाइट में आप पढ़ सकते हो। अगैन
मेरे को बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जी फील होती थी जब मैं लेट नाइट पढ़ती थी। बट बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार सुबह पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। मैंने अर्ली मॉर्निंग पढ़ना स्टार्ट किया, विच इज़ अराउंड 4 AM, है ना। तो मैं उठ जाया करती थी 4 AM। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ ना, सुबह अगर आप 4 बजे उठ रहे हो तो आपका फ़ोन चलाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। जस्ट लाइक मी, मेरा भी फ़ोन चलाने का मन नहीं करता। तो सुबह जब मैं पढ़ती थी तो मेरा एक स्लॉट होता था यहाँ पर, मैं 4 to 6 AM अपने रूम में पढ़ा करती थी। 7 AM से लेकर फिर 9 AM तक मैं अपनी टेरेस पे जाकर पढ़ती थी, क्योंकि मस्त सा मौसम हो रहा होता था, वेदर अच्छा होता था, धूप नहीं आती थी और नेचुरल लाइट में पढ़ो वो ज़्यादा बेटर है। फ़ोन नीचे रख देती थी मैं और ऊपर टेरेस पे जाकर पढ़ती थी। सो मेरी ये जो सुबह की 4 घंटे की पढ़ाई होती थी ना, उससे मुझे लगा कि यार ये तो और ज़्यादा इफेक्टिव है, ये तो और ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज देर आर नो डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्ट वो कचरे वाली गाड़ी, ठीक है। उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। आप आराम से टेरेस पर पढ़ सकते हो, आप आराम से नेचुरल लाइट में पढ़ सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग का थोड़ा थोड़ा सा शोर रहता था, बट वो ऐसा शोर है दैट इज़ टोटली मैनेजेबल। तो यहाँ पर मेरा 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर और पढ़ लिया करती थी। एंड देन आई यूज टू टेक माई क्लासेस। मॉर्निंग में पढ़ने से मुझे ये बेनिफिट होने लगा, सबसे पहला मेरा जो फ़ोन चलाने का टाइम होता था, जो मैं रात में चला लिया करती थी, कभी खाना खाते खाते तो कभी 2 घंटे पढ़ लिया, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उस बहाने से रील्स चला दी या यूट्यूब चला दिया। मॉर्निंग में वो टाइम एकदम ना के बराबर हो गया, या फिर मैं यूँ कहूँ ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सुबह फ़ोन चलाने का मन नहीं लगता है। ऑल्सो अब मुझे लगता है अगर मैं मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके सुबह उठ ही रही हूँ तो मैं पढ़ लूँ ना, फ़ोन क्यों चलाऊँ। एंड इसीलिए मैं फ़ोन नहीं चलाती थी। फिर भी अगर तुम्हें फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो तो तुम ऊपर टेरेस पर जाकर पढ़ो, फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दो कि मैं पढ़ रही हूँ। आपको पता चलेगा जो चैप्टर हो सकता है आपको शाम में पढ़ने में या दिन में पढ़ने में 3 घंटा लग रहा हो, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आपको वो चैप्टर पढ़ने में सिर्फ 2 आवर्स ही लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पढ़ाई होती है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। और जब डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अगेन कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए, उससे एक बात समझ आई है, कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो या शाम में पढ़ो। तो जब आपका मन करता है तब पढ़ो, जब आपको अच्छा लगता है तब पढ़ो। बट येस, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट। तो अपने आप को एवेल्युएट करो कि आपकी एनर्जी लेवल हाई कब रहता है, आप कब सबसे कम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, कब आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या फिर लेट नाइट पढ़ना है। ऑल्सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड या आप किस टाइम पर पढ़ रहे हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपके लिए क्या यूजफुल है, क्या बेटर है, एंड येस अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप मेरी उस जर्नी से, मेरी बातों से आपको सोल्यूशन मिला होगा, आपको समझ आया होगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।